नमस्कार दोस्तों, उपनिषद श्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के बीच नेट JRF चैलेंज का प्रश्न पत्र नंबर 4। हम सीधा चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, अलंकार तिलक किसकी रचना है? भानु मिश्र, धनंजय, वाग्भट, रुय्यक। दूसरा प्रश्न, श्रृंगार तिलक किसकी रचना है? कक्कोक, रुद्रभट्ट, रूप गोस्वामी, केशव मिश्र। काव्य हेतु को काव्य माताएं किसने कहा है? भामह, दंडी, वामन, राजशेखर। सम्यक रूप से ज्ञात सुप्रयुक्त एक शब्द भी स्वर्ग में और संसार में कामधेनु के समान मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी करता है। किसकी मान्यता है? मम्मट, जगन्नाथ, पातंजलि, धनंजय। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष कथन है। वामन, रुद्रट, कुंतक, मम्मट। कवि कंठाभरण के रचयिता हैं जयदेव, रुद्रभट्ट, उद्भट, क्षेमेंद्र। वचन विन्यास क्रमोरीति उक्ति है राजशेखर, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भोजराज। इनमें से राजतरंगिणी पर आधारित रचना है जानकी मंगल, काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, प्रवास नाटक। भारत बंधु के संपादक थे रुद्रदत्त, तोताराम, कन्हैयालाल, वंशीधर। जहां आप लोगों को लगता है प्रश्न जल्दी पढ़ दिया गया है, वहां पर आप वीडियो रोक करके अपना उत्तर लिख सकते हैं। कलिराज की सभा आलेख किसका था? मुंशी ज्वाला प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, कार्तिक प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। नहुष नाटक किसकी रचना थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू गोपाल चंद्र, महाराज विश्वनाथ, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। पंजाब के हिंदू राजाओं पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त है नील देवी, प्रेम योगिनी, काश्मीर कुसुम, भारत जननी। प्रहलाद चरित नाटक में कितने दृश्य हैं? 5, 7, 9,
11। शुक्ल जी ने संस्कृत काव्यशास्त्र का पुनराख्यान कर और पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों को अपने अनुरूप ढालकर हिंदी के लिए एक समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया। कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह। नैषध चरित चर्चा किसकी रचना है? पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कामायनी की व्याख्यात्मक आलोचना कृति किसकी है? मुक्तिबोध, वासुदेव शरण अग्रवाल, माता प्रसाद गुप्त, विश्वनाथ लाल सैदा। साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके लिए कोई विधियां निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। कथन किसका है? प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कृति किसकी है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, सीताराम चतुर्वेदी, भगीरथ मिश्र, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। काव्य मनीषा ग्रंथ है भगीरथ मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन, डॉक्टर नगेंद्र। दो आब किसकी रचना है? अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, नेमिचंद्र जैन, प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रेमचंद और उनका युग का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1951, 1952, 1978। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष रचना के प्रकाशन का वर्ष है 1946, 1954, 1958, 1961। जनांतिक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, अमृत राय, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। सिद्ध सरहपा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, विश्वंभरनाथ उपाध्याय, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ। नीति विनोद के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद गिल्ला भाई,
बालकृष्ण भट्ट। वातावरण प्रधान कहानी का उदाहरण है आत्माराम, आकाशदीप, शिखंडी, प्रतिध्वनि। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, कहानी किसकी है? प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा। डायरी के नीरस पृष्ठ रचना है यशपाल, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव। मुक्तिमार्ग किस श्रेणी की कहानी है? चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, कथानक प्रधान, कार्य प्रधान। परिस्थिति मेरे लिए कोई मनःस्थिति से स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली चीज नहीं है। उस दृष्टि से परिस्थिति की बात करूं तो मेरे जीवन का कच्चा चिट्ठा ही खुल निकलेगा। उसे खोलना मुझे मंजूर नहीं है। न खुले इसीलिए तो कथा, कहानी और उपन्यास है। कथन किसका है? प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। धर्मयुद्ध का प्रकाशन वर्ष है 1945, 1949, 1950, 1952। धूप रेखा कब प्रकाशित हुई थी? 1935, 1929, 1948, 1952। अमर वल्लरी रचना है अज्ञेय की, भवानी प्रसाद मिश्र की, रघुवीर सहाय की, राजेंद्र यादव की। यह उपन्यास पहली रचना है जिसने हिंदी में रोमांस और राजनीति के मिश्रण का आरंभ किया। किसके बारे में कहा गया है? दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, झूठा सच। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव, मनमथनाथ गुप्त, बदी उज्जमा। असंगत विवाह की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है रतिनाथ की चाची, नई पौध, दुख मोचन, कुंभी पाक। चित्रा पात्र है हाथी के दांत, सुख दुख, जंगल, भटियाली। रचनाओं को प्रकाशन के आधार पर क्रम से लगाइए। मुट्ठी भर कांकर, यादों का पहाड़, आधा पुल, धरती धन्ना अपना। आधा पुल,
यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर। यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर। धरती धन्ना अपना, यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर। पगली घंटी का प्रकाशन वर्ष है 1990, 1992, 1995, 1998। मेरा नाम तेरा नाम रचना है अमरकांत, बदी-उज़्ज़मा, हृदयेश, मुद्रा राक्षस। बंबई की भटियारिनों के यथार्थ जीवन चित्रण पर आधारित उपन्यास है कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर, अकाल, किस्सा हवेली। इनमें से मार्कंडेय की रचना है अग्निबीज, जहरवाद, कचनार, चीवर। स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न, जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियों में प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। कथन किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, बच्चन सिंह। भेड़िए कहानी संग्रह किसका है? धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, रघुवीर सहाय, रमेश बख्शी। गंगा प्रसाद विमल, जो शायद अकहानी आंदोलन के नेता माने जाते हैं, आंतरिक अकेलेपन, आंतरिक खालीपन, इंसान के एकांत, अस्तित्व के विराट भय के सवालों को लेकर अकहानी के चेहरे को उजागर करते हैं। कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, हेमंत कुकरेती, इंद्रनाथ मदान, हरदयाल। बाघ कविता कितने खंडों में विभाजित है? 11, 15, 21, 25। इनमें से किसने यह स्थापित करना चाहा था कि हिंदी संस्कृत के पहले की भी एक पुरानी भाषा थी जिसका आर्यों ने आकर नाश किया था? गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, नवीन चंद्र राय। आत्मचिकित्सा नामक पुस्तक इनमें से किसकी है? श्रद्धाराम फुल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। के लेखों में
गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए था? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आशा करते हैं कि आप लोगों का अच्छा प्रश्न पत्र हुआ होगा, अच्छा पेपर गया होगा। जल्दी ही इसके उत्तर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।